पीएम मोदी ने इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी है। पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। जमीन, आकाश और समंदर तीनों मोर्चों पर सेना ने रणनीति बना ली है। पीएम मोदी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और पाकिस्तान के आईटी मिनिस्टर का दावा है कि पाकिस्तान पर अगले 24 से 48 घंटे के भीतर कभी भी इंडियन आर्मी हमला कर सकती है। इस मामले पर क्या कुछ अपडेट है, हमारे साथ लक्ष्मी उपाध्याय जुड़ी हैं, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल, देखिए अदिति, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है, क्योंकि आज जो सीसीएस की बैठक होगी उस पर पाकिस्तान के भविष्य का फैसला भारत करेगा। इससे पहले आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को हमला हुआ था, 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई थी और उसमें 5 बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए गए थे उसी बैठक में। इसमें सबसे बड़ा फैसला था सिंधु जल संधि को निलंबित करना यानी स्थगित करना, और इसके अलावा था पाकिस्तानियों का भारत छोड़ना, वीजा रद्द कर देना। ये 5 बड़े फैसले भारत सरकार की ओर से लिए गए थे। कल जो उच्च स्तरीय बैठक हुई, इसका आपने जिक्र किया कि तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है, फ्री हैंड दे दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है पहले कि पूरी तैयारी के बाद ही भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि हमें हमारी सेना पर पूरा भरोसा है। किस तरीके से सेना जवाब देगी, कब देगी, रणनीति, तारीख, समय, सब कुछ सेना को तय करना है। अब सवाल यह है कि कल सेना को फ्री हैंड देने के बाद आज की जो बैठक है, इसके मायने क्या है, इसको समझना होगा। क्योंकि आज एक बैठक नहीं है, आज एक के बाद एक के बाद एक 3 से 4 बैठकें होने जा रही हैं। तो क्या लंबे समय से, या मैं कहूं कि 22 अप्रैल के हमले के बाद जो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की जो मांग की जा रही है, जो रणनीति बन रही है, क्या उस रणनीति पर आज इस बैठक में फाइनल मोहर लग जाएगी? यानी कि क्या आज इस बैठक के बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने कोई बड़ा कदम उठाया है, जिसकी पूरी देश भी मांग कर रहा है और उम्मीद कर रहा है, और भारत सरकार भी उसकी तैयारी कर चुकी है, और पाकिस्तान भी इस बात से कहीं ना कहीं मुखातिब होने के मुहाने पर है। पाकिस्तान ये बात जानता है कि भारत इस बार बड़ा बदला लेगा। आप देखें, रात को 2 बजे पाकिस्तान के मंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और इस बात की जानकारी दी जाती है अपनी आवाम को, अपनी कैबिनेट को, कि 24 से 36 घंटे के अंदर भारत मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। तो क्या इस बैठक के बाद उन घंटों का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बैठक में मैं आपको जानकारी दे दूं, रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं, और इसके अलावा तमाम जो बैठक में जरूरी मुद्दे हैं उन पर भी इसमें चर्चा होगी। और जो अब तक जिन चीजों पर मंथन चल रहा था, जिन रणनीतियों पर, आप कह सकते हैं कि इस मीटिंग के बाद उस पर मोहर लगती हुई आपको नजर आएगी। देखिए लक्ष्मी जी, जब भारत ने कड़ा एक्शन लिया, 5 बड़े फैसले लिए पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान में बौखलाहट देखने को मिली। सिंधु जल स्थगित जब किया गया संधि को, तो भी पाकिस्तान बिलबिला उठा। और अब जब भारत ने कहा है, सेना को फ्री हैंड दे दिया है, तो पाकिस्तान एक बार फिर से घबरा गया। वहाँ के मंत्री जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि कल ही जब रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया वहाँ के एक नेता ने, ख्वाजा आसिफ ने, और रक्षा मंत्री है जो पाकिस्तान के, और उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये कहा कि वो न्यूक्लियर अटैक भी भारत पे कर सकते हैं अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। तो इस चीज पर आप क्या कहेंगे? रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान 30 सालों से आतंकियों को पाल रहा है। उन्होंने खुद अपने देश को एक्सपोज किया है। उन्होंने इस बात को माना है कि हम 30 साल से आतंकियों को पाल रहे हैं। हालांकि भारत की ओर से, भारत में रक्षा मंत्री जो हैं ख्वाजा आसिफ, उनके ट्विटर हैंडल को भी यहाँ बैन कर दिया गया है। भारत सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। लेकिन अब आप समझिए कि जिस सिंधु संधि को जब निलंबित किया गया था, स्थगित किया गया था, भारत ने जो फैसला लिया था, उस वक्त जो पाकिस्तान ये चिल्ला रहा था कि अगर यहाँ का पानी रुकेगा तो वहां पर खून बहेगा, अब वही पाकिस्तान झुकता हुआ नजर आ रहा है। अब वो कह रहा है कि हम लीगल तरीके से इस पर एक्शन लेंगे। देखिए, पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है, खौफ में जी रहा है, पाकिस्तान बिलबिला रहा है। इस बीच एक खबर यह भी है, सूत्रों के हवाले से आई है, कि बलूचिस्तान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के 102 आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया। वहां के जवानों को बलूचिस्तान खत्म कर रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान घबराया हुआ है इस वक्त। वो बौखला रहा है कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ।
एक तरफ बलूचिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी को पीट रही है, दूसरी तरफ भारत अब एक्शन लेने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान पर किसी भी वक्त सेना हमला कर सकती है। पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर अपनी ही सेना को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, आप इसको कह सकती हैं इस तरीके से कि अपनी ही जमीन पे आपकी खुद की सेना सुरक्षित नहीं है। बीएलए का आपने नाम लिया, बलूच लिबरेशन आर्मी। अब समझिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बलूच लिबरेशन आर्मी है क्या, इसकी डिमांड क्या है, ये क्यों बनी, कब एक्टिव हुई और अब तक इसने क्या कुछ कदम उठाए हैं। 1970 में इसका गठन हुआ था, लेकिन ये थोड़े दिनों के बाद निष्क्रिय हो गई थी। आप कह सकती हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में ये नहीं थी, लेकिन साल 2000 से ये फिर से एक्टिव हुई। और इन लोगों का ये कहना है, बलूचिस्तान के लोगों का ये कहना है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस वक्त हमें बिना हमारी मर्जी के, बिना हमारी अनुमति लिए, बिना हमसे पूछे हमें पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया। हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, हम एक अलग मुल्क हैं, अलग देश हैं, जो कि हम आज़ादी चाहते हैं। आपको याद होगा कि इसी मार्च के महीने में पेशावर जो एक ट्रेन जा रही थी उसको भी हाईजैक किया गया था बीएलए की ओर से, बड़ा अटैक किया गया था। और ये जो आप बता रही हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि सैनिकों पर हमला किया है बीएलए की ओर से। ये जानकारी दी जा रही है कि कई उसमें जो है वो पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। ये हमला बहुत बड़ा हमला था और ऐसे में पाकिस्तान के लिए निश्चित तौर पर मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक्शन लेना, वहाँ पर एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए चुनौती देना, और एक तरफ पाकिस्तान इस मुहाने पर खड़ा है कि भारत कब, कहाँ, कैसे, किन परिस्थितियों में उस पर हमला करेगा, कैसे अपना बदला लेगा, इसके लिए भी उसकी नींद उड़ी हुई है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और आप कह सकते हैं कि बढ़ी नहीं है, पाकिस्तान ने खुद अपनी मुश्किलों को बढ़ाया है। क्योंकि पहलगाम हमला जब किया है तो जाहिर है कि पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि भारत चुप बैठने वाला नहीं, भारत तो नहीं छोड़ेगा। भारत घर में इस बार जो हमला हुआ है अदिति, वो इसलिए भी मुझे लगता है कि बाकी बार जो आपने देखा होगा पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके से बदला लिया भारत ने, वो मुझे लगता है कि इस बदले के आगे आपको छोटा नजर आएगा, क्योंकि वो अलग तरीके से हमला हुआ था। और इस बार जो आतंकियों ने नापाक हरकत की है, आपने धर्म पूछा, आपने पतलून उतरवाई, आपने कलमा पढ़ने को कहा, और किसी ने कहा कि हम हिंदू हैं तो आपने मार दिया। ये जो इस तरीके का जो पैटर्न इस बार आतंक का अपनाया गया है, ये बहुत ज्यादा घातक है। अब तक के इतिहास में इस तरीके का आतंकी हमला नहीं हुआ है। तो आप कह सकती हैं कि अब तक के इतिहास में पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब भी नहीं मिलेगा जो इस बार मिलेगा, अब तक नहीं मिला होगा। तो भारत उसकी तैयारी कर रहा है कि इस बार का जवाब जो होगा वो शायद इसके बाद पाकिस्तान की 100 पुश्तें हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने से पहले सोचेंगी, और उन्हें ताउम्र याद रहेगा कि भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम का बदला कैसे लिया है। देखिए, पहलगाम अटैक के बाद से हिंदुस्तान के हर कोने से बदले की मांग की आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान को मजा चखाया जाए, उसको सबक सिखाया जाए, ताकि पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा करके भी ना देखे। पाकिस्तान की सेना में भगदड़ भी मची हुई है। वहाँ के जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स लेवल के, और जो सेना के जो नॉर्मल पोस्ट पे भी जो सेना के लोग हैं, वो रिजाइन दे रहे हैं। उनमें डर इतना ज्यादा पैदा होगा। और ये रिजाइन कब दे रहे हैं? भारत के, उनको पता है कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है तो भारत चुप बैठने वाला नहीं है। इस डर से वहां की सेना रिजाइन दे करके जा रही है। और अब तक अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 5000 से ज्यादा सैनिकों ने रिजाइन दे दिया है कि भारत के हाथों हम नहीं मरना चाहते। आप ये समझिए कि जिस सेना का प्रमुख आसिम मुनीर जैसा, जिसको आतंकी घोषित करने की मांग की जा रही हो, उसके अंदर कौन सा सैनिक काम करना चाहेगा? सही बात है। आप कह सकती हैं कि वो सेना को नहीं, वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। क्यों ना इस पूरे हमले को आसिम मुनीर की उस तकरीरों से जोड़ा जाए जिसमें विदेशी धरती पर जाकर उसने कहा कि हम टू नेशन थ्योरी हैं, हमारी पहचान अलग है, हमारे एम्बिशंस अलग हैं। तो जब इस तरीके की तकरीरें आप देते हैं तो समझ में आता है कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले के बाद ये भी बयान दिया कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। इससे उनके बयान से ये साफ नजर आता है कि किस तरीके से आतंकवादियों को, जो धर्म पूछ कर जो आतंकवादियों ने मारा है, निहत्तों को, मासूमों को, बेकसूरों को, इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा और उसका हाथ साफ नजर आता है। निश्चित तौर पर भारत, मैंने क्या कहा, भारत के खिलाफ जो पहलगाम में हमला हुआ है उसको लेकर तो पाकिस्तान के खुद के मंत्री ने ही पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया
जब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम 30 सालों से पाल रहे आतंकियों को बिरयानी खिला रहे हैं, हम पाल पोष रहे हैं, और इससे पहले आपने देखा होगा कि जब जब आतंकियों को सेना ने ढेर किया है, उनके पास से जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने न्यूज नेशन पर वो दिखाए भी, बाकायदा एक रिपोर्ट चलाई है जिसमें जो आतंकी जब जब मारे जाते हैं उनके पास से वहां के डॉक्यूमेंट मिलते हैं। तो ये तो इस बात की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को पाल पोस रहा है, और दुनिया भर में इस बात को पाकिस्तान झेलता है। दुनिया भर के कई देश इस बात को मानते हैं कि आतंकियों को पैदा करने वाला देश है ही पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो है अमेरिका से मदद की उम्मीद कर रहा है कि अमेरिका भारत को समझाए ताकि भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला ना करे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वो फ़ोन पर बातचीत करेंगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, ताकि युद्ध जैसी स्थिति पैदा ना हो, भारत जो अटैक ना करे। और दूसरी तरफ यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने जयशंकर से बात की है, और उन्होंने पाकिस्तान के भी पीएम से, शहबाज शरीफ से बात की है, और उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के कहा है कि जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, ये बहुत ही गलत है, और भारत अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करे, ये भी कहा गया है। तो एक तरफ पाकिस्तान उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार वो बच जाएगा, शायद अमेरिका उसे बचा ले, शायद यूएन उसे बचा ले, लेकिन भारत पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है, उसके घर में घुसकर मारेगा। तीनों मोर्चों पर सेना की तैयारी पूरी हो चुकी है। हमला भारत किसी भी वक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कह दिया है कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे, जो भी बचे कुचे हैं उनका खात्मा तय। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है उसके अपने आप में बहुत बड़े और कड़े मायने हैं। भारत बदला लेगा, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पहले ही संकेत दे चुके हैं, लेकिन कब लेगा, कैसे लेगा, कहां लेगा, इसका इंतजार करना होगा। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।